एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। उस बेटा के पिता नहीं था, बहुत ही छोटा था, तभी पिता का देहांत हो गया था। माँ बेटा बड़े प्रेम से रहते थे। माता ने बड़े प्यार से पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और उस बेटे की इतनी बढ़िया नौकरी लग गई, बढ़िया सारे सुख समृद्धि सब कुछ उसके पास हो गया। अपने माँ के साथ बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास था। माँ ने अपने बेटे का विवाह किया, बड़े सुख से रहने लगे। समय बीतने पर एक दिन बहू ने कहा, माता ये मुझे बताओ कि पति की संपत्ति तो पत्नी की होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो सास ने कहा, हाँ बेटी, पति की संपत्ति पत्नी की ही होती है। तो बहू ने कहा, माता जो मेरे पति की संपत्ति है, गाड़ी बंगला धन रुपया पैसा जो भी है, वो सब मेरा हुआ। तो सास ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारा ही तो है। तो जब मेरा ही है तो फिर मुझे मालकिन होना चाहिए। तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे मांगो। मेरे टुकड़ों पर पलती हो और सब मालकिन तो तुम ही बनी हो। सास ने कहा, ठीक है। शाम का जब बेटा आता था तो माँ के पास बैठता था, हाथ मुंह धो करके रोज के जरे से बैठ गया और भोजन किया। माँ के पास ही बैठकर भोजन करता था। सब अपनी सुख दुख की बातें रोज करते थे, आज भी वैसे ही किया। फिर माँ ने कहा, बेटा आप सो जाओ। सुबेरा हुआ तो माँ ने कहा, बेटे यदि आपकी इच्छा हो, आप इजाजत करें तो मैं गांव जाना चाहती हूँ। जिस गांव को छोड़कर आई हूँ उस गांव की बड़ी याद आ रही है, उस नगर वासियों की याद आ रही है जिन्होंने मेरे सुख दुख में साथ दिया, मेरा मान सम्मान किया। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, चली जाओ। लेकिन वह घर तो बड़ा कच्चा मिट्टी का था, गिर गया होगा इतने वर्षों में, अब तो मट्टी भी बह गई होगी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं पड़ोस के घर में रह लूंगी, 1-2 दिन की तो बात है। बेटे ने कहा, ठीक है। माँ चली जाती हैं। बगल के घर में बैठी माँ जा करके रात में सोचती है कि मेरे पति ने एक बार कहा था कि जहाँ उस पेड़ के नीचे गाय बंधती है, उस पेड़ के नीचे की मट्टी, यदि तुम्हें कभी मट्टी की जरूरत हो, क्योंकि ये मट्टी का घर है, गिर जाए तो तुम्हें जरूरत हो तो उस पेड़ के नीचे की मट्टी खोद लेना। वह भूमि बड़ी पवित्र है, पावन है। तो याद आ गया, तो उसने लेबरों को बुला करके उस पेड़ के नीचे की मट्टी खुदवाई और सोचा कि मैं अपना छोटा सा कच्चा वैसे घर बनवा लेती हूँ। लेबरों ने खोदा तो वहां चमत्कार हो गया। 7 घड़े पीतल के ऐसे निकले कि जिनमें मोहरें सर्पी सोना चांदी हीरा जवाहरात भरे हुए थे। लेबरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माँ माँ करके बुलाया और देखा कि माँ देखो ये क्या है। माँ ने देखा, खुदवा करके पड़ोस के घर में रख दिया और मिट्टी का घर बनवाया। तो सभी ने कहा कि इतनी संपत्ति मिल गई है, अब बढ़िया सा घर बनवा लो। माँ ने कहा, नहीं, मैं मिट्टी के घर में ही रहूंगी। और बढ़िया सा मंदिर गांव में बनवाया, सारे विग्रह वहां प्रतिष्ठित करवाए। अब तो वहां नित्य भागवत कथाएं होती हैं, भंडारे होते हैं। सारे नगर के लोग वहां इतने सुखी हो गए, इतना खुशी होते हैं कि आज तो हमारे को सब कुछ मिल गया जब से माँ आई। आज बेटा और बहू आए कि माँ अब चलो। माँ ने कहा, बेटा अब मैं कहाँ जाऊं, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तब जब यह ऐश्वर्य बहू ने देखा माँ के पास तो शर्मिंदगी से लज्जित हो गई और कहा कि माँ चलो, मुझसे गलती हो गई। माँ ने कहा, बेटी गलती नहीं हुई, पति की संपत्ति तो पत्नी की ही होती है, लेकिन पति के माता पिता भी पत्नी के ही होते हैं, बहू के ही होते हैं। भगवान कृष्ण को देखो, भगवान राम को देखो, भगवान राम का जन्म हुआ तो कितनी खुशियां मनाई गईं। भगवान राम वन को चले गए तो पिता ने तो प्राण ही त्याग दिए। माता ने एक एक दिन गिन करके अपने पुत्र के लिए जीती है। माँ अपने संतान के लिए क्या नहीं करती है।
कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण प्रकट हुए कारागार में और कहा कि माँ मुझे गोकुल में भिजवा दो, समय आने पर मैं तुम्हारे बंधन कटवाऊंगा। आज देवकी वसुदेव ने कितने कष्ट में रह करके, कारागार में रह करके अपने पुत्र का इंतजार करती हैं, अपने पुत्र के याद में कितने आंसू बहाती हैं, क्या किसी को पता है? कोई गिन पाया है इतने आंसुओं का? लेकिन भगवान कृष्ण गोकुलवासियों को, बरसाने को, नंदगांव को कितने आनंद प्रदान किया, हर्षोल्लास प्रदान किया, नाना प्रकार की लीलाएं किया, विहार किया। उसके बाद आकर के एक भी दिन अपने माँ को नहीं भूले, पिता को नहीं भूले, इधर देवकी वसुदेव अपने पुत्र को नहीं भूले, आकर के कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता के बंधन मुक्त करते हैं, कारागार से छुड़ा लेते हैं। तो ऐसे माता और पिता की जो सेवा नहीं करते हैं तो वो जो है भगवान कृष्ण आदेश देते हैं, संदेश भगवान राम आदेश देते हैं कि सारे संसार की संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया उनका जीवन निरर्थक है, वो कंगाल है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए।